दुनिया में बढ़ रही है भारत के हथियारों की धमक। भारत के मिसाइल खरीदने की दुनिया में मची होड़। ब्रह्मोस मिसाइल को पाने के लिए दुनिया बेचैन। दोस्तों, भारत अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों में लगा है। कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें आयात किया जाता है, हालांकि अब उन्हें देश में ही तैयार किया जाने लगा है। देश का रक्षा क्षेत्र भी अब धीरे धीरे निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से जो आंकड़े मुहैया कराए गए हैं, उनमें पिछले 7 सालों में देश से हुए रक्षा निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से उन देशों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें रक्षा उत्पाद निर्यात किया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि रक्षा उत्पादन विभाग की तरफ से खास केमिकल्स, मटेरियल और टेक्नोलॉजीज की श्रेणी 6 में शामिल युद्ध सामग्रियों को निर्यात किया गया है। जो उत्पाद भारत ने निर्यात किए हैं उनमें हथियार, सिम्युलेटर्स, आंसू गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो लोडिंग सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर, हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, बख्तरबंद व्हीकल्स, सिक्योरिटी व्हीकल, हथियार तलाशने वाले रडार्स, तटीय रडार प्रणाली जैसे सिस्टम शामिल हैं जिनका निर्यात किया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 75 देशों को भारत की तरफ से रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। हालांकि इन देशों का नाम सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माने तो भारत अगले 4 सालों में यानी साल 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात कर सकता है। इस समय भारत का सालाना रक्षा निर्यात 17,000 करोड़ रुपए का है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ था, जो साल 2018-19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए हो गया है, यानी करीब 700% की उछाल है। पिछले कुछ सालों में सरकार को इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में मौजूद रक्षा अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिया गया है और उन्हें देसी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों का निर्यात करने के लिए जिन देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, उनके साथ रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है। देश की कई सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना लेती हैं। अब उनके लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में पिछले साल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने स्वदेशी मिसाइल आकाश के निर्यात पर मोहर लगा दी थी। आकाश मिसाइल भारत की पहचान है। 96% स्वदेशी तकनीक पर बनी यह मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकती है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में बनाया गया और 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। हालांकि आकाश अकेली ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे भारत दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है। एक और ऐसी मिसाइल भारत के पास है जिसे दुनिया के सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। उसे भी अब दूसरे देश को बेचने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के इसी मिसाइल के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर इस मिसाइल में किस देश ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आत्मनिर्भर भारत का दुनिया में बजने लगा डंका। अब ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात भी करेगा भारत। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। दोस्तों, भारत और रूस की तरफ से मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल का डंका अब दुनिया में बजने लगा है। इस जैसी घातक मिसाइल इस वक्त दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है और इसी वजह से दुनिया के कई देशों की नजर इस मिसाइल पर है और वो इसे भारत से खरीदना चाहते हैं। भारत को जल्द ही फिलीपींस से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करने का ऑर्डर मिल सकता है। माना जा रहा है कि देश के लिए रक्षा निर्यात की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत और फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बिक्री समझौते के एडवांस स्टेज पर हैं और निर्यात का ऑर्डर जल्द दिया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने साथ मिलकर पड़ोसी मित्र देशों को इस मिसाइल के निर्यात के लिए काफी मेहनत की है। इस कदम से भारत सरकार के रक्षा निर्यात को मजबूती मिलेगी, क्योंकि आर्मेनिया सरकार से भी निर्यात का ऑर्डर मिला है। भारत को इस मिसाइल सिस्टम के कुछ और मित्र देशों से ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ भी समझौता एडवांस स्टेज पर है। इसी साल मार्च में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए डील पर साइन किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया था।
दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा, जमीन, समुद्र और पानी के भीतर लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दुश्मन के टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम है। इस मिसाइल की ताकत दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच रही है। भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। मिसाइल की क्षमता इसके रेंज को बढ़ाने और दूसरी आधुनिक तकनीक को जोड़ने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। ब्रह्मोस मिसाइल को हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक अपने शक्तिशाली वॉरहेड के साथ उड़ान के दौरान इस हथियार की सुपरसोनिक गति सभी को दुश्मन के लक्ष्यों को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम बनाती है। भारत ने इसी महीने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एयर वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह नया वर्जन अधिकतम 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इस मिसाइल के कई वर्जन हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकती है। हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ये मिसाइल रूस और भारत के रक्षा संस्थानों ने मिलकर बनाई है। दोनों देशों की एक एक नदी के नाम से मिलकर इस मिसाइल को नाम दिया गया है। रूस के सहयोग से बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में भी होगा। लखनऊ एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग सेंटर बना जाएगा। अगले 2 से 3 साल में 200 एकड़ जमीन पर इसकी निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी, जहां सालाना 80 से 100 मिसाइलें बनेंगी। इसके पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बनेगी। दोस्तों, केवल ब्रह्मोस ही नहीं, भारत अभी भी दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई करता है। दरअसल एक समय ऐसा था जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों में निर्भर रहता था, लेकिन पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियारों के निर्माण पर जोर दिया, जिसका असर यह हुआ कि भारत अब कई तरह के हथियार स्वदेशी तकनीक पर बनाने भी लगा है और दुनिया को बेचने भी लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं भारत के हथियार के क्षेत्र में बढ़ते कदम के बारे में बताने वाला हूं। मोदी राज में बढ़ रही है देश की रक्षा क्षेत्र की ताकत। हथियार आयातक देश से भारत बना हथियार निर्यातक देश। कई देशों को हथियार सप्लाई करने में भारत आगे। दोस्तों, भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हथियार आयात ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने देश में स्वदेशी तकनीक पर हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचते भी हैं। दरअसल पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। इससे आप पीएम मोदी की नीतियों का असर ही कह सकते हैं कि भारत पिछले साल ही पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ था। हथियारों के निर्यातक के मामले में भारत ने 23वें नंबर से शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है। दरअसल भारत के सबसे बड़े हथियार ग्राहक म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस हैं। हथियार निर्यात में इस समय भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% है, जिसके 5 साल के भीतर बढ़ाकर $5 अरब करने का लक्ष्य है। अब तक हथियारों का आयात करने वाला भारत अब हथियारों का निर्यात कर रहा है। पिछले साल ही भारत ने रूस और पोलैंड को पछाड़ते हुए आर्मेनिया के साथ रक्षा सौदा किया था। इस करार में डीआरडीओ की तरफ से विकसित और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए करीब 280 करोड़ रुपए के हथियार आर्मेनिया को बेचेगा। इसमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम शामिल है। इन हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। दरअसल स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार 50 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के हथियारों जैसे मोर्टार, शेल और रॉकेट तेज, स्वचालित और सटीक तरीके से पता लगा लेता है। इसके अलावा भारत 18 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है। दरअसल भारत में 15 कंपनियों को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। घरेलू और निर्यात जरूरतों की पूर्ति के लिए देश में हर साल 10 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट उत्पादन करने की क्षमता है। भारत की मानक संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारों में कई यूरोपीय देश भी शामिल है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जो राष्ट्रीय मानकों पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की खूबी है कि ये 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भारत ने लाइट वेट एंटी सबमरीन शायना टॉर्पीडो की पहली बैच को म्यांमार भेजा था। यह एडवांस लाइट टॉर्पीडो शायना भारत की पहली घरेलू रूप से निर्मित लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे डीआरडीओ के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला ने विकसित किया है और इस टॉर्पीडो का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। इसी योजना के तहत भारत में अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर के विनिर्माण का रास्ता खुला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सेना के लिए युद्धक हेलीकॉप्टर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य आने वाले समय में सेना के तीनों अंगों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के सैन्य हेलीकॉप्टर्स के आयात को रोकना है। इसका डिजाइन प्रोटोटाइप के उत्पादन पर 9,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है जिसे भारत ने काफी कम समय में हासिल कर लिया है और अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।